बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा में तहरीक इल्तवा का नोटिस दिया है। शुमाल मशरक़ी रियासतों में नज़्म व नस्ख़ की सूरत हाल पर यह नोटिस दिया गया है। आपको बता दें, जिस तरह से कल CAB राज्यसभा से भी देर रात पास हुआ और उसके पहले से हम देख रहे हैं कि शुमाल मशरक़ी रियासतों में लगातार एहतजाज हो रहा है। एहतजाज के पेश नज़र इजाफी टुकड़ियां भी तैनात कर दी गई हैं। वहीं आसाम के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। फौज की तरफ से फ्लैग मार्च भी किया गया है। वहीं कर्फ्यू भी कई इलाकों में नाफिज है। इन तमाम चीजों को देखते हुए शुमाल मशरक़ी रियासतों में नज़्म व नस्ख़ की सूरत हाल पर नोटिस दिया गया है। ये नोटिस कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में दिया गया है। तहरीक इल्तवा का नोटिस कांग्रेस की तरफ से दिया गया। फिलहाल आसाम में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ लगातार एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी है। बुंगाई गांव, मोरी गांव, गोलपाड़ा, मजोली समेत दीगर इलाकों में लोग आज भी सड़कों पर उतरे हैं। इस बीच जोरहाट और तेजपुर में फौज ने फ्लैग मार्च किया है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है ताकि अमन में रखना ना हो। रियासत आसाम के लखीमपुर, डिब्रूगढ़, शिवसागर, गोलाहाट, तिनसुकिया समेत 10 अजला में इंटरनेट खदमात आज शाम 7 बजे तक के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। शुमाल मशरिक़ की जानिब जाने वाली मुतादिद ट्रेनें भी मनसूख कर दी गई हैं। तो कैब की मुखालिफत के पेश नज़र ये तमाम सिक्योरिटी की गई है। अपने नुमाइंदे का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे इस हवाले से बताएंगे किस तरह से वहां पर सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी दस्ता पूरी तरीके से तैनात है और जो कोशिश की जा रही मुखालिफत की उसे नाकाम करने की भी कोशिश की जा रही है। इस बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुभेश जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं गुवाहाटी से। सुभेश, हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि गुवाहाटी में कर्फ्यू नाफिज है। इसी तरह से कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर फ्लैग मार्च भी सेना की तरफ से किया गया है। आप गुवाहाटी में मौजूद हैं और आप तक आसाम के मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात करें तो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंच पाई है? क्या आज भी लोग सड़कों पर, जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच पा रही कि लोग सड़कों पर उतरे हैं, अगर वो उतरे हैं तो क्या उन्हें नाकाम करने की फौज की तरफ से कोशिश की जा रही, सिक्योरिटी दस्तों की तरफ से क्या कुछ हालात? जी हाँ, गुवाहाटी में आज भी प्रोटेस्ट जारी है। आज भी बड़े पैमानों पर प्रोटेस्ट हो रही है। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, कल के बाद कल जहां पूरा शहर जल रहा था, पूरा राज्य जल रहा था, आज काफी कम है पर प्रोटेस्ट हो रहा है। कल रात को कर्फ्यू लगा दिया गया था और वो भी शाम 6 बजे से कर्फ्यू और अभी तक जारी है। कर्फ्यू डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में लगाया गया है। उसके बाद जो इंटरनेट सर्विसेज है वो 10 राज्यों में बंद कर दिया गया है। 10 जिले में बंद कर दिया गया है। और आर्मी ने सुबह सुबह आज तेजपुर, जोरहाट और गुवाहाटी तीनों जगह पे फ्लैग मार्च किया है। पर खबर ये भी आ रही है कि अन्य जिलों से बंगाईगांव, मोरीगांव, ये सब में प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। लोग अभी भी टायर जला रहे हैं। रास्ते भारी पैमाने में रास्ते में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें कैब नहीं चाहिए, चाहे उसे राज्यसभा पास करे, लोकसभा पास करे, पर हम नहीं पास करेंगे, मर जाएंगे पर कैब नहीं आने देंगे। यही स्लोगन लगा रहे हैं। सुभेश, हमने कल ये देखा था कि कल जो प्रोटेस्ट हुआ आसाम में वो किसी बैनर के तले नहीं हुआ। आज आपने कहा कि कल जैसे वायलेंट हो गया था प्रोटेस्ट, आज उसमें कमी है लेकिन लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तो क्या कोई बैनर के तले सड़कों पर उतर रहे हैं या फिर आम इंसान भी सड़कों पर उतर रहे हैं, जिस तरह से कल हमने तस्वीरें देखी थी? जी नहीं, इतने दिन हम देख रहे थे कि सब पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टियां जोर तोड़ से बता रहे थे कि हम कैब आने नहीं देंगे। पर जब प्रोटेस्ट की बात आई, जब सड़कों पे लोग उतरे, तो वो लोग कोई पार्टी बैनर के अंडर में नहीं थे। वो लोग आम जनता थे, स्टूडेंट्स थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन थे जो सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट कर रही थी। और प्रोटेस्ट के चलते सिचुएशन इतना गंभीर हो गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी और उसके ऊपर टीयर गैस शेल फायर करना पड़ा। और उसके बाद जब इससे भी बात ना बनी तो वाटर कैनन से उनके ऊपर हमला किया गया, जिससे पूरा क्राउड इस तरफ उस तरफ हो गया। और उसके बाद पूरा जो शहर जलने की घटनाएं हमारे स्क्रीन पे जो हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, पूरे शहर जलने की घटना उसके बाद शुरू हुई। ट्रक से लेके, बाइक से लेके, गाड़ियां सब जला दी गई है रास्ते के बीच में जो भी आया है। और नहीं, ये किसी पॉलिटिकल बैनर के अंडर में नहीं किया गया है। ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और जो आम जनता है, इनके ऊपर अभी बहुत गुस्सा है कि हम
कैब नहीं चाहते हैं, पर हमें ये थोप दिया जा रहा है जैसे कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, हमें थोप दिया जा रहा है जो हमें नहीं चाहिए। यहाँ का जनता वही बोल रही है कि हमें कैब नहीं चाहिए, हम ऐसे ही खुश है जी। लेकिन अगर बात करें इन तमाम बंदोबस्त के बीच ट्रेनें भी कई कैंसिल कर दी गई हैं, और साथ ही साथ अगर एयर खिदमात की बात करें तो क्या इस पर भी इसका असर पड़ रहा है? जी हाँ, करीबन 21 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है जो नॉर्थ ईस्ट में आते जाते रहते हैं। 21 ट्रेनें कैंसिल हो गई है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की, और कहीं फ्लाइट्स कैंसिल तो नहीं पर डिले हो गई है। कल सोनोवाल जी भी, असम के मुख्यमंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल, वो भी जब आके पहुंचे गुवाहाटी दिल्ली से, उनका भी रूट जो है कुछ काफी चेंज कर दिया गया था, क्योंकि रास्ते में उन्हें घेराव कर लिया गया था। कल रात को उनके डिब्रूगढ़ में जो उनका घर है वहां पे पत्थरबाजी की गई, और फिर बहुत मिनिस्टर्स के घर के बाहर पत्थरबाजी, नारेबाजी की गई है। और आज सुबह आर्मी ने फ्लैग मार्च किया है। किसी को भी सुबेश, जिस तरह से आपने कहा कि कल पत्थरबाजी की गई थी कई पॉलिटिकल लीडर की रिहाइशगाह पर, घर पर, आज भी सुबह हमें तफसीलात हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पा रही थी कि आज भी कई ऐसे वुज़रा के घर हैं और वजीर आला की रिहाइशगाह है जिन्हें आज भी निशाना बनाया गया है। लोग आज सुबह सड़कों पे निकले तो थे, पर आर्मी के फ्लैग मार्च के दौरान सबको फिर से निराशा हाथ ही लगी, क्योंकि सब घर लौट गए। क्योंकि आर्मी जब रास्ते पे उतरे तो वो सभी को घर भेज रहे थे। अनाउंसमेंट जारी थी कि कर्फ्यू लागू है, कि कोई घर से ना निकले, और घर से निकलने पे बहुत खतरा हो सकता है। तो उसके चलते लोग आज जो सड़कों पे निकले थे वो कुछ समझदार लोग थे, जो हमारे कैमरा के सामने बोल रहे थे कि ऐसा जो चीज हुआ, कहीं वो थर्ड पार्टी तो नहीं जिनका ये रवैया रहा होगा कि चलो इस भीड़ में घुस के हम कुछ ऐसा कर जाए जो न्यूज बन जाए। तो लोग आज काफी ये बोल रहे हैं कि ऐसा कोई थर्ड पार्टी ही होगा जो कल इतना वायलेंस फैलाया गुवाहाटी और जी। सुबेश, एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगी, पीएम मोदी ने जो आसाम में हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए आज ट्वीट किया है। क्या आसाम की जनता को ये पता है कि पीएम मोदी ने ट्वीट किया, क्योंकि वहां पर इंटरनेट बैन है, लेकिन फिर भी जो टीवी देख रहे होंगे उन्हें इस माध्यम के जरिए पता चल रहा होगा कि पीएम मोदी ने क्या कहा। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि हमारा बिल लाने का मकसद ये नहीं है कि हम आसाम के लोगों की पहचान छीने, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है इस ट्वीट के बाद लोगों में कुछ असर किसी हद तक दिखाई देगा इसका? जी हाँ, देखिए, इंटरनेट बैन तो कल शाम 7 बजे से लागू हो गया था, जो कि आज शाम 7 बजे तक रहेगा। बट जनरली लोग जो है वो टीवी पे देख रहे हैं। और हाँ, मोदी का ट्वीट जो है वो हम काफी देर से चला भी रहे हैं, जहां पे उन्होंने कहा है कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, और ये जो बिल लाया गया है इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। बट इसके चलते लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि इसमें पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है या इससे कोई किसी को हानि नहीं होगी। पर यही सबको देखते हुए लोग फिर भी रास्ते पे उतर आए। उनका एक ही मांग है कि हमें कैब नहीं चाहिए। हम सब अलग जो अन्य डिसीजन है गवर्नमेंट का, उनसे हम खुश हैं, पर हमें कैब नहीं चाहिए। जी सुबेश, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुवाहाटी में भी कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पीएम मोदी ने शहरियत तरमीमी बिल पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आसाम की शनाख्त और तहजीब फलती फूलती रहेगी, आसाम के अवाम का हक छीनना नहीं जाएगा। शहरियत तरमीमी बिल से किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ अनूप गुप्ता, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अनूप गुप्ता, बार बार जब कैब पर बहस हो रही थी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, उस वक्त हम ये बार बार कह रहे थे कि शायद मरकजी सरकार को ये कम्युनिकेट करने में कहीं ना कहीं कमी रह गई है कि आसाम के लोगों को ये बताएं कि वो कैब क्यों लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई। और आज पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये साफ किया है कि किसी का हक छीना नहीं जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? अनूप, आपको आवाज हमारी आ रही है?
तो अनूप से जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही है। लगातार एक तरफ जहां असम में कर्फ्यू का निफाज किया गया है और 10 अजला ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया है, और वहीं प्रोटेस्ट में उतनी शिद्दत नहीं है, एहतजाज में उतनी शिद्दत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग निकल रहे हैं, गांव में लोग निकल रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल उन्हें नहीं चाहिए। कल आपको बता दें कि राज्यसभा से ये बिल पास हो चुका है, 125 वोटों की हिमायत से ये बिल पास हुआ है। वहीं लोकसभा से भी पहले ये पास हो चुका था बिल, पहली बार राज्यसभा में टेबल हुआ था और पहली बार में इस बिल को पास करा लिया गया, जिसके बाद मुखालिफत का सिलसिला जारी है। और कहीं ना कहीं ये लगातार बात कही जा रही थी कि मरकजी सरकार ये असम के लोगों को बताने में नाकाम रही है कि कैब की बुनियाद क्या है और कैब से किसी को, यानी असम के लोगों को कोई खतरा नहीं होगा। और आज पीएम मोदी ने इसी पस मंजर में ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस कैब से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, खासकर आसाम के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है और आसाम की जो पहचान है और जो रिसोर्सेज हैं उन पर इसका कोई ख़तरा नहीं होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस यकीन दहानी का असर आसाम के लोगों पर पड़ता है या फिर मरकज़ी सरकार की तरफ से आगे की स्ट्रैटेजी मजबूत की जाएगी आने वाले दिनों में कि लोगों को समझाया जाए कि ये बिल आपके हक़ के लिए लाया गया है। फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक